आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए? पहले, मार्क्स आर्लियस के बारे में जानने के लिए, आर्लियस ने खुशियाँ पाने के कौन से तरीके बताए, आर्लियस ने क्यों चाहा कि दूसरों से अपनी तारीफ की चाह ना करो, गुस्से के बारे में क्या कहना था मार्क्स आरेलियस। ग्रीक दार्शनिक मार्क्स आरेलियस की बात बहुत निराली है। सन 161 से 180 तक इन्होंने रोमन साम्राज्य पर राज किया। इस ग्रीक सम्राट को इस साम्राज्य के आखिरी 5 नेक दिल सम्राटों में से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखा। अपनी शासनकाल में आर्लियस ने आत्मकथा के स्टाइल में एक डायरी भी लिखी। यह द मेडिटेशंस के नाम पर हमारे सामने मौजूद है। यहाँ खुशियों से भरा जीवन जीने के लिए इस किताब में दी गई 9 विधियाँ बनाए हैं। ये तरीके लगते तो बहुत सामान्य हैं, लेकिन अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो जानेंगे यह कितनी असरदार है। पहली चीज, उसी पर ध्यान दें जिस पर आपका कंट्रोल है, बाकी को नज़रअंदाज करें। इस जीवन में सिर्फ 2 चीज़ों पर हमारा नियंत्रण है, हम क्या सोचते हैं और उस पर सोचे हुए पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन में हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में ही शिकायत करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम सड़क पर अगर ट्रैफिक जाम हुआ तो कितना भी हार मारें, चिल्लाएं, शहर को कोसें, लेकिन जाम हटेगा नहीं। तो समझदारी शांत रहने में ही है। शांतिपूर्वक बर्ताव करेंगे तो आप बेहतर रह पाएंगे, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचने पर क्यों ना हम अपनी ऊर्जा लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरों से अपनी तारीफ की चाह मत करो। मार्क आरेलियस कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बेहतरीन जीवन जिया है, ऐसे लोग तब भी रहेंगे जब आपकी मृत्यु की कामना करते हुए चारों तरफ रहेंगे। इस संसार में आप जानते हैं कितने लोग हैं, 7 अरब हो सकते हैं, 7.5 अरब हो सकते हैं, 8 अरब हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, हम सबको खुश तो नहीं कर सकते ना। हम कितना भी अच्छा काम करें, हमारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सबको पसंद ना आए, सबको पसंद आए ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम हो या कोई भी हो, भगवान से भी नाराज होने वालों की संख्या कम नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपसे प्रसन्न ही रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक भाव नकारात्मक सोच से पैदा होते हैं। विचारों को कंट्रोल करिए, अपनी ताकत की इज्जत करिए, क्योंकि वह दिमाग को गलत सोच से बचाती है। विचारों को कंट्रोल कर आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे समझदार लोगों की प्रकृति को लेकर गलत सोचने से बच सकते हैं। हमारे निगेटिव इमोशंस हमारे लिए परेशानी का कारण कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यानी चौथी, हर परिणाम के लिए तैयार रहिए, लचीला बनकर काम करिए। मार्क आरेलियस कहते हैं जीवन जीने के लिए की क्रिया नृत्य से ज़्यादा पहलवानी जैसी हमें अनदेखी अचानक होने वाली समस्याओं के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम इतना बेहोश न रहें कि गिर ही पड़ें। मुसीबतों के बीच फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लड़ने का आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अपने गुस्से का बेहतर उपयोग करें, यह है 5वां लेसन। मार्क आरेलियस कहते हैं जब आप गुस्से में फट पड़ते हैं तो बहुत पहले ही दूर हो चुकी है, क्योंकि आप घटनाओं की शुरुआत कर चुके होते हैं जिनसे आपके बाद में दुख या अफसोस होता है। तो अपने गुस्से को लेकर सोचने का उचित समय वह होता है जब हम शांत होते हैं। हर गुस्से के का कोई न कोई परिणाम होगा, तो परिणामों के बारे में विचार कर तब क्रोधित हों। अगली चीज़ यानी 6वां जो है उसके लिए कृतज्ञता से भरे रहें। आप कभी भी कृतज्ञ नहीं होते। आपको समझना चाहिए कि आप कितने बेहतर हैं। आपके पास बहुत सारी उम्दा चीज़ें हैं। अगर आप पोलाइट नहीं होते हैं, कृतज्ञता नहीं है, तो आप उनका आनंद नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में मौजूद अच्छे लोगों और अच्छी स्थितियों को लेकर यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह हमेशा बनी रहेंगी। यह बहुत सरल और सही तरीका है। अगली चीज़, किसी के बारे में लेकर अपनी कोई राय मत बनाओ, किसी को जज मत कहो। आरेलियस कहते हैं इंसान एक दूसरे के लिए होते हैं। तुम उन्हें निर्देश दे सकते हो, उनके प्रति सहिष्णु बने रह सकते हो। हम सभी मानव समाज में एक विशिष्ट नेटवर्क में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इससे हम निकल कर भाग नहीं सकते हैं। अगली चीज़, तुम्हें जो शांति चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। आरेलियस कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाहर खोज रहे होते हैं कि आपकी समस्या का कारण है, लेकिन हकीकत यह है आपके घर भीतर डर, गुस्सा, पश्चाताप, खुशी, दुख, शांति, तनाव, आत्मविश्वास, ओवरथिंकिंग, सारा कुछ आपके भीतर ही है और आपके दिमाग में घटित हो रहा है। इस वजह से आपको परेशानियां जन्म लेती जा रही हैं। तो आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीख कर ही
खुश रहना सीख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन की लघुता का मान करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास खुश रहने के लिए या जीवन जीने के लिए कई हजार साल हैं। आपके पास बहुत थोड़े समय है, बहुत थोड़ा सा काम करना है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत